So hello friends, welcome to another video. So today I will tell you कि आप 15,000 रुपीज़ के अंदर अपना 2-व्हीलर से लेह लद्दाख ट्रिप कैसे पूरा कर सकते हैं. So do share the video to help other, to motivate other people. जो एक जिंक है कि जो ग्रुप में जाते हैं या फिर वहाँ पर जाते हैं अपना लेह लद्दाख में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आता है, ऐसा कुछ नहीं है. So do share and let's roll. Let me tell you कि कैसे कैसे आप अपना एक्सपेंस बचा सकते हैं और कहाँ पे कितना एक्सपेंस आता है. जैसे 3 तरीके के इंसान लेह लद्दाख ट्रैवल करने जाते हैं एज पर मी. मैंने उसमें से 2 तरीके के ट्रैवलर्स के लिए एक्सेल शीट बनाई है. इस शीट के थ्रू आप बहुत ही आराम से वेरिफिकेट कर सकते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट इटिनरी फॉर लेह लद्दाख. क्या बजट होगा डे वाइज आपका खाने का, पेट्रोल का, और कितने किलोमीटर आपको चलना होगा. एंड मोस्ट ऑफ ऑल आप अपना लेह लद्दाख ट्रिप कैसे 14,000 रुपीज़ के अंदर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं. और जो तीसरे तरीके के लोग हैं जिनको केवल सोशल मीडिया पर या दुनिया को दिखाना और बताना होता है कि लेह लद्दाख गया था, ऐसे इंसान के लिए मेरे पास कोई भी सजेशन नहीं है, ना इटिनरी का ना बजट का. क्योंकि शो ऑफ, ईगोइस्टिक या फिर दिखावे वाले जो लोग होते हैं उनको कभी भी कोई भी सजेशन, फ्री का सजेशन सूट नहीं करता है. सो नाउ लेट मी शो यू. ओके सो फ्रेंड्स, दीज आर द 2 टाइप ऑफ शीट जो मैंने बनाई है 2 टाइप के ट्रैवलर्स के लिए लेह लद्दाख जाते हैं. सेकंड इज़ दिस वन. सबसे बेसिक इटिनरी जो है ज़्यादातर ट्रैवलर्स ये वाली फॉलो करते हैं. इसके अंदर मैंने सोमरी लेक इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ज़्यादातर ट्रैवलर्स सोमरी लेक नहीं जा पाते हैं. इफ़ समहाउ यू वांट टू इंक्लूड और गो टू सोमरी लेक, यू कैन इंक्लूड 2 days, डे 12 and 13, मतलब कि लेह लद्दाख से सोमरी एंड बैक फ्रॉम सोमरी टू लेह लद्दाख. ये वाली जो इटिनरी है वो हार्डली 1% ऑफ ट्रैवलर्स फॉलो करते हैं. बिकॉज इफ़ यू विल सी, एक बार आप लेह लद्दाख से चलते हैं खारदुंगला की तरफ नुब्रा होते हुए, यू विल नेवर कम बैक टू लेह लद्दाख अगेन. जी हाँ, लेह लद्दाख से आप बैक टू बैक नुब्रा वैली, नुब्रा से पैंगोंग, पैंगोंग से सोमरी एंड सोमरी टू सरचू टू मनाली. सो यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट फ्रॉम डिस्टेंस टू द रूट टू द फ्यूल एंड द फूड ऑल द वे फॉर नियर अबाउट 7 days. तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है, इसकी बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम जो इंसान हैं ये इटिनरी फॉलो करते हैं. तो हेल्प भी आपको इस हिसाब से कम ही मिलेगी, जाहिर सी बात है. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट दिस वन. फर्स्ट डे और सेकेंड डे जस्ट मैंने इसके अंदर नियर अबाउट 600 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने की जो ऑप्शन रखा है. प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये मेरी बेसिक है जो मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ. मैं 99.999% जो है हमेशा श्रीनगर से जाना या आना ही पसंद करता हूँ. कभी भी घबराता नहीं हूँ वहाँ की सिचुएशन से, क्योंकि अगर आपको कोई आपके घर के आसपास डराएगा तो आप कभी अपना घर आना जाना नहीं छोड़ते हैं. यू हैव टू फाइट बैक. तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, आपको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि मैं श्रीनगर या उसके आसपास कभी ना रुकूँ, क्योंकि मैं अपना फंड वहाँ पर नहीं देना चाहता. क्योंकि इफ़ समबडी इज़ प्लानिंग अगेंस्ट मी और माई कंट्री, मैं उसको कभी पैसा नहीं दूंगा जिससे कि वो उसका मिसयूज़ करे. तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, ये जो हेक्टिक होता है थोड़ा सा प्रोग्राम सेकंड डे का, फर्स्ट डे दिल्ली टू पटनी टॉप या उसके आसपास आप जहाँ रुकना चाहें रुक सकते हैं. सेकंड डे पटनी टॉप टू कारगिल या पटनी टॉप टू सोनमर्ग. यहाँ थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि ये बहुत लंबा डिस्टेंस है. जो ज़िला आपको नियर अबाउट 3 बजे 4 बजे से पहले पहले क्रॉस करना होता है, नाइट की ड्राइव हो जाती है. नहीं तो आप पटनी टॉप टू द्रास भी रुक सकते हैं. सो ये जो फर्स्ट 2 days हैं इनकी आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करें. उसके बाद में आप ये जो इटिनरी है ये काफ़ी हद तक आप फॉलो कर सकते हैं. कारगिल में आप टेंट पिच कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि जो कारगिल क्रॉस करने बाद में एक लेफ्ट हैंड पे ही पेट्रोल पंप आता है. उसके बाद में TCP का ग्राउंड आता है, दैट इज़ आर्मी ग्राउंड. वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं बड़े आराम से. वहीं पर ही दारचा अपना गेस्ट हाउस है, जहाँ पर मैं अभी स्कूटी राइड टू लेह पर जब गया था तो वहीं पर रुका था. फिर उसके बाद 7 जून को विद फैमिली गया था, तब भी मैं वहीं पर ही रुका था. बेसिक रूम है लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है, फूड बहुत अच्छा है. ओके, फिर आप कारगिल टू लेह, यहाँ पर जो है आप अपने स्टैंडर्ड, अपने जो माइंड सेट है उसके अकॉर्डिंग अपना जज करेंगे अपने आप को. सेम इज़ हियर.
जो बेसिक है ब्रेकफास्ट वो 100 रुपीज़ का होता ही है, पराठा दही एंड कॉफ़ी वट एवर यू वांट टू हैव। 200 रुपीज़ फॉर द लंच एंड 200 रुपीज़ फॉर डिनर। 100 रुपीज़ का टेट्रा पैक जूस एंड 60 रुपीज़ फॉर द वाटर बॉटल। 2 वाटर बॉटल आराम से लग जाता है आपका, बहुत आराम से, क्योंकि बेसिक जो है 160 रुपीज़ का दाल सब्जी का कोई प्लेट आता है एंड 20 रुपीज़ फॉर द चपाती। तो ये नॉर्मल 660 रुपीज़ का पर डे का आपका डाइट होता है। 200 रुपीज़ में भी आप वहाँ रुक सकते हैं, कॉमन शेयरिंग होती है, जैसे सिंह साहिब गुरुद्वारा का वहाँ पर ITBP के पास में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर आप रुकते हैं तो यू कैन शेयर एट 200 रुपीज़। 500 रुपीज़ का मेन मार्केट में आपको गेस्ट हाउस भी बड़े आराम से मिल जाता है। 800 रुपीज़ का तो बहुत अच्छा शानदार होटल एंड गेस्ट हाउस होते हैं विद ऑल फैसिलिटीज़, वाईफाई भी जिसमें होता है। एंड नुब्रा वैली में आपको 400 रुपीज़ का हो जाता है। नुब्रा टू लेह टू पेंगोंग। पेंगोंग में जो है आप जब शुरुआत में पेंगोंग लेक पहुंचते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बेसिक ढाबा टाइप है, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। उसके आगे स्पेनमिक है 3 किलोमीटर बाद में, जहाँ पर एक पूरा का पूरा एक कॉलोनी बसी हुई है टेंट्स की स्पेनमिक में। स्पेनमिक के अंदर टेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप जब टेंट से बाहर निकलते तो भी आपको टेंट ही दिखता है, एक्सेप्ट अ फ्यू जो आपका शोर पे टेंट पिच किया हुआ है उनको छोड़ देता हूँ। वहाँ पर बेसिक जो है वो 2500 रुपीज़ टू 3500 रुपीज़ में आपको टेंट 2 मैन टेंट आपको मिल जाता है स्पेनमिक में। लेह टू सरचू, जम्मू कश्मीर बॉर्डर से पहले काफ़ी ज़्यादा कुछ वुडन जो शेड्स हैं वो बनाए हुए हैं, उसके अंदर बेसिकली आप रह सकते हैं, तो दैट कॉस्ट यू अराउंड 150 रुपीज़ टू 200, 250, 300। सरचू टू मनाली, मनाली में बेसिक होटल जो मिल जाता है आपको 800 एंड नेक्स्ट डेज बैक टू दिल्ली। यहाँ पर मैंने एवरेज लिया है 35 kmpl फॉर द बाइक, 65 रुपीज़ के आसपास का रेट है पेट्रोल का, एंड 11 kmpl फॉर डीजल कार 54 रुपीज़ रेट। पर डे के हिसाब से अगर जितना किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो इतना होगा। एवरेज मैंने इस हिसाब से लिया है, प्लेन के अंदर ऑब्वियसली एवरेज अच्छा आता है, व्हेन यू गो अपहिल तो थोड़ा कम हो जाता है। तो उन्होंने एग्रीगेट जो निकाला है वो 35 kmpl फॉर द बाइक्स एंड 11 फॉर द डीजल कार। बाकी अपने व्हीकल और उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ओके, द बेस्ट थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू एंजॉय योर ट्रिप इज कि हमेशा स्टार्ट अर्ली, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 AM 7:30 AM तक आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर दें एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, क्योंकि जब आप अपने अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे बहुत अच्छे टाइम पे पहुंचेंगे एंड यू कैन एंजॉय द व्यूज़, आपकी बॉडी प्रॉपर रेस्ट ले पाएगी। नहीं तो फिर लेट नाइट ट्रैवल करना होगा, और ट्रैवल जो होता है वो टॉर्चर बनने में टाइम नहीं लगता है अगर आप प्लानिंग से कभी नहीं चलेंगे। So proper mindset and proper planning is a must for any traveling, trekking trip or yatra. I have also mentioned this point here. To reach every destination on time, you should start your journey by early AM. Drink lot of water and juices at regular interval. Or this one is my favorite one. And next year अभी मैं चादर ट्रैक करूँगा on 10th of January 2018। देन 3rd week ऑफ May मेरा हमेशा फिक्स होता है टू ट्रैवल टू लेह लद्दाख, क्योंकि उस समय रास्ते खुलते हैं, स्नो बहुत ज़्यादा होती है, रूट्स अनसर्टेन होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रीम्स होती हैं रोड्स के अंदर, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है और उस टाइम ट्रैवल करने का एक अलग एडवेंचर होता है, अलग मज़ा आता है। इसलिए मैंने स्कूटी राइड भी अपना 3rd week ऑफ May में ही किया था, जब रास्ता ओपन हुआ था उसके 2nd week ही। इसके अंदर यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय पिचिंग योर टेंट इफ यू सी दिस हियर। बेसिकली पटनी टॉप में आप रुकते हैं, उसके बाद में कारगिल में टेंट मैंने आपको बता दिया। दीज आर द बेसिक अकॉर्डिंग टू यू, योर स्टैंडर्ड्स 11,000 तक भी रूम है, इट्स अप टू यू। यहाँ पर नोबडी स्टॉप्स यू, लद्दाखी बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप टेंट पिच करते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन पिच योर टेंट, नोबडी स्टॉप्स यू। नुब्रा वैली में टेंट पिच कर सकते हैं, पेंगोंग में टेंट पिच कर सकते हैं, आप चूसुल के बाद जब सोमरी जाते हैं तो वहाँ पे टेंट पिच कर सकते हैं, एंड सरचू में टेंट पिच कर सकते हैं अपना। मनाली से पहले कोठी जगह आती है, एक होटल आता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होटल है, वहाँ पर एक ही स्टे का ऑप्शन है कोठी के अंदर, उसके आगे लेफ्ट साइड में एक काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पर आप टेंट पिच कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डे बैक
तो मतलब 800 रुपीज़ और समथिंग अराउंड 1000 रुपीज़ आपका कॉस्ट आएगा स्टेइंग का, ओनली इफ़ यू हैव द प्रॉपर नॉलेज एंड इफ़ यू हैव द टेंट विद यू। रेस्ट द सेम 3000 किलोमीटर इसमें भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है एंड 3000 इसमें भी, 6000 फॉर द फ्यूलिंग फॉर अ सोलो पर्सन बाय बाइक एंड सेम इज हियर। ये बेसिक आइडिया है जो आप कैंप करके अपना पैसा बचा सकते हैं, कॉस्टिंग आपकी, क्योंकि माइंडसेट अलग अलग है। सो प्लीज डू नॉट पोस्ट अ नेगेटिव कमेंट। दिस वीडियोज फॉर दोज पर्सन हु वांट टू हैव एन बेसिक आइडिया हाउ दे कैन एंजॉय देयर ट्रिप इन अ बेटर वे, क्योंकि कैंपिंग का एक अलग ही चार्म होता है। थर्ड थिंग, इस दोनों के अंदर मैंने आपकी सर्विस चार्जेस जो है वो इंक्लूड नहीं करे हैं, क्योंकि जब आप कार से जाते हैं तो भी सर्विस करा कर जाते हैं या फिर आने के बाद सर्विस कराते हैं। अगर टू व्हीलर से जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप या तो आने के बाद कराएंगे और जाने से पहले भी कराएंगे, तो 2 बार तो सर्विस आपकी होती है। और थर्ड टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको शायद लेह में भी करानी पड़े। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, योर माइंड सेट, और आप अपना व्हीकल को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। दैट कॉस्ट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड। और जो अपना कहते हैं कि भाई वी आर फाइन विद दिस विदाउट हैविंग दिस जूस एंड वाटर, तो उनका ये वाला कॉस्ट बचता है नियर अबाउट 1800-1700 रुपीज़। और जो कहते हैं हम हिच हाइकिंग, जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, फ्री में घूमना दूसरों को इमोशनली, और अपना कुछ बेवकूफ़ इंसान ऐसे फॉलोअर्स को, ऐसे ट्रैवलर्स को प्रमोट भी करते हैं। अभी मैंने आपको शो कर रहा हूँ मेरा एक्सपेंडिचर जो मैंने सेव किया है इस बार जब मैं स्कूटी से गया था उससे, क्योंकि मेरे को एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला था कि सर मिनिमम टू मिनिमम एक्सपेंस कितना आ सकता है, आप कोशिश करिएगा आप इस बार ट्रैवल करने का, और टफ कंडीशंस में आप ट्रैवल करते हैं तो इस बार कोशिश करिए 100 सीसी बाइक्स ट्रैवल करने का। सो आई प्लान टू ट्रैवल बाई या गियरलेस मोपेड, बाइक से भी नहीं, कि और एडवेंचर पर्पज से मैंने स्कूटी से राइड किया एक होंडा एक्टिवा 109 सीसी। सो ये मेरा एक्सपेंडिचर है जो आया है जब मैंने स्कूटी से राइड किया, और ये जो एक्सपेंडिचर है ये मेरे कंपेनियन जो साथ में था उनका है, तो ऑलमोस्ट सेम है 13,000 अराउंड। तो अगर आप सोलो जाते हैं तब भी आपका इतने के आसपास ही आएगा, आप ग्रुप में जाते हैं तो भी आप इतने के अंदर अंदर आराम से कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस कि ये एक बेसिक आइडिया है, आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको मैनेज करें, जज करें। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा इजीली आप अपना जो बजट है उसको डिसाइड कर पाएंगे कि कितना मैं 15,000 के अंदर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आप अपने स्टैंडर्ड, अपने माइंडसेट, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से उसको जज करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव, इट्स माई ओनली मोटिव टू गाइड यू पीपल, टू हेल्प यू पीपल, टू टेक यू इन द पॉजिटिव मैनर। क्योंकि एक ट्रिप में टूरिस्ट बन के अलग तरीके से घूमा जाता है और एक ट्रैवलर बन के अलग तरीके से घूमा जाता है। सो बी अ ट्रैवलर नॉट अ टूरिस्ट, डरे ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग टू हेल्प अदर। गुड बाय।